Hello students, I am Jitendra Singh. Welcome to Anand Institute YouTube channel. Today we discuss 7th class social science syllabus. Your syllabus is divided into 3 sections. First section is geography, second is history and third is civics, जिसको हम हिंदी में नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। सबसे पहले हम जो है अपने ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर आपके कौन कौन से लेसन हैं वो सारे आप देख लेते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर आपका जो सबसे पहला जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है वो है कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट्स, यानी कि पर्यावरण के तत्व कौन कौन से हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट है वह किन किन तत्वों से मिलकर बना है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स जो है वह इंक्लूड है, तो ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। सेकंड अपना जो टॉपिक है वो है इनसाइड और अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, हमारी पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी परतें हैं, किस तरह से ये बनी हुई है, तो वो सारा हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। थर्ड इज द चेंजिंग फेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं वो हम सब चीज देखेंगे। फोर्थ इज फिजिकल एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम देखेंगे एयर के बारे में, यानी कि वायु हवा, उसके बारे में हम देखेंगे। फिफ्थ इज वेदर एंड क्लाइमेट, जो मौसम है उसके बारे में हम देखेंगे, मौसम की दशाएं कौन कौन सी है, जलवायु क्या है, क्लाइमेट यानी, तो वो सब हम इसके बारे में देखेंगे। 6 लेसन जो है अपने सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह वाटर, जो जल ही जीवन है हम सभी जानते हैं, तो हम वाटर के बारे में देखेंगे। वाटर के सोर्सेज कौन कौन से हैं, कितना वाटर जो है वह अवेलेबल्स है अर्थ के ऊपर, वो हम सब देखेंगे इसके अंदर। एंड 7th इज नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ देखेंगे। इसके अंदर हम जो प्राकृतिक वन संपदा है, यानी कि हमारे देश के अंदर कितनी संख्या में वन फैले हुए हैं, फॉरेस्ट कितने हैं, वो सब देखेंगे इसके अंदर। नेचुरल वेजिटेशन में कौन कौन से फसलें हैं या जो पेड़ पौधे हैं, क्या क्या आता है इसके अंदर, वो हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे वाइल्ड लाइफ, यानी कि वन्य जीव जंतु क्या है, किस तरह से है, वो सारी डिस्कस जो है हम इसके अंदर करेंगे। 8th है ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। फिर हम देखेंगे ह्यूमन एनवायरनमेंट के अंदर आपके जो है ये टॉपिक आएंगे, इसके अंदर सेटलमेंट है, फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, यानी कि ट्रांसपोर्ट के कौन कौन से माध्यम है वो हो जाएगा, एंड कम्युनिकेशन के कौन कौन से माध्यम है वो सब हम इस लेसन के अंदर देखेंगे। अब 9th लेसन लाइफ इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन जिसको हम हिंदी में कहेंगे उष्ण कटिबंधीय, और सब ट्रॉपिकल का मतलब उपोष्ण कटिबंधीय जो है, मतलब वहां पे इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर कौन कौन सी क्लाइमेट है, वहां की जलवायु दशा कैसी है, वहां का जीवन कैसा है, वो सारी स्टडी हम करेंगे। फिर अपने ज्योग्राफी सेक्शन के अंदर ही आपके नंबर 10th लेसन जो है लाइफ इन द टेम्परेट ग्रासलैंड जो है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिर आता है अपना 11 टॉपिक ज्योग्राफी सेक्शन का आपका लास्ट टॉपिक है ये, जिसके अंदर हम देखेंगे लाइफ इन अ डेजर्ट, सहारा एंड लद्दाख। इसके अंदर डेजर्ट का मतलब जैसे कि रेगिस्तान हो गया, मरुस्थल, तो इसके अंदर हम सहारा रेगिस्तान के बारे में और लद्दाख के बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फिर आता है अपना नेक्स्ट आपका जो है हिस्ट्री वाला पोर्शन है, तो हिस्ट्री के अंदर जो है आपके टोटल 9 लेसन है। तो हिस्ट्री के अंदर हो जाएगा पहला जो लेसन है, फर्स्ट लेसन है द मिडिवल पीरियड, मध्यकालीन जो काल है, मध्यकालीन इतिहास जो है वो इसके बारे में हम देखेंगे, उसके अंदर कौन कौन सी घटनाएं हुई है, तो वो सारी जानकारी हम इसके अंदर लेंगे। सेकेंड है द रीजनल किंगडम्स, यानी कि स्थानीय शासक कौन कौन से हुए हैं, उन स्थानीय शासकों के बारे में इसमें स्टडी करेंगे। फिर आता है थर्ड द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत को जो समय था, दिल्ली सल्तनत का काल कब से कब तक रहा, वो सारी स्टडी करेंगे, उसके अंदर कौन कौन से शासक हुए हैं, उनके क्या क्या मेन कार्य रहे हैं, वो सारी स्टडी हम जो है दिल्ली सल्तनत के अंदर करेंगे। फोर्थ इज द मुगल एम्पायर, दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल एम्पायर यानी कि मुगलों का शासनकाल आता है, जिसकी स्थापना जो है वो बाबर ने की थी, तो वो सारी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इनकी स्थापना हुई, किस तरह से स्ट्रगल रहा है, मुगल एम्पायर किस तरह से हमारे इंडिया के अंदर फैला है, तो वो सारी स्टडी हम इसके अंदर करेंगे। फिफ्थ है रूलर्स एंड बिल्डिंग्स, ये फिफ्थ टॉपिक हो जाएगा आपके, जो रूलर्स हैं उन्होंने क्या क्या निर्माण कार्य किया है, तो वो सारी इसके अंदर जानकारी आ जाएगी। फिर 6 है टाउन ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्समैन, ये टॉपिक जो है कस्बे हैं, जो ट्रेडर्स व्यापारी हैं, शिल्पकार है, तो उन सब के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे हम कि कौन कौन से शिल्पकार थे, कौन कौन से व्यापारी है, क्या ट्रेडर्स थे, उसमें क्या सिस्टम था, किस तरह से जो है प्राचीन काल के अंदर व्यापार होता था, तो वो सारा हम जानकारी इसके अंदर लेंगे। फिर 7th है आपके ट्राइब्स, नोमैड्स एंड
सेटल्ड कम्युनिटीज़। तो इसके अंदर ट्राइब्स का मतलब जैसे कि आपकी जो जनजातियां हैं तो उन जनजातियों के बारे में स्टडी करेंगे। नोमैड्स का मतलब जो घुमंतु हैं, खानाबदोश जिसको कहते हैं, जो एक जगह के टिक कर नहीं रहते हैं, वो घूमते रहते हैं खाने की तलाश में इधर से उधर, तो उन प्रजातियों की जातियों के बारे में भी जो है हम देखेंगे। एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़, फिर किस तरह से सेटल्ड और सेटल्ड कम्युनिटीज़ कौन कौन सी हैं तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। फिर 8th आपका टॉपिक आता है रिलीजियस बिलीफ कौन कौन से हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर या हमारे इंडिया के अंदर, तो वो हम इसकी स्टडी करेंगे। कौन कौन से धर्म जो हैं वो एट प्रेजेंट में भी चल रहे हैं, उनके बिलीफ्स क्या हैं, उनकी मान्यताएं क्या हैं, तो वो सारी स्टडी हम इसके अंदर करेंगे। फिर आता है आपका 9th टॉपिक, 9th लेसन है, इसमें हम देखेंगे पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के अंदर किस प्रकार से राजनीतिक निर्माण होना शुरू हुआ था, तो वो सारी स्टडी हम इसके अंदर देखेंगे। फिर आता है आपका नेक्स्ट अपना पोर्शन जो है वो है सिविक्स वाला, जिसको हम नागरिक शास्त्र कह सकते हैं या फिर एज ए पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक भी कह सकते हैं इसके अंदर। तो अब इसके अंदर जो है देखिए आप सिविक्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, तो उसमें आपके सबसे पहला टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये आपका सबसे पहला टॉपिक हो जाएगा। फिर आपका सेकेंड जो है स्ट्राइविंग ऑफ इक्वलिटी, समानता के बारे में है ये लेसन आपके, तो उसके बारे में हम देखेंगे। फिर थर्ड लेसन है आपके फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, जो राज्य सरकार होते हैं उसकी फंक्शनिंग क्या है, कैसे वो वर्क करती हैं, तो वो सारी स्टडी हम अपने इस थर्ड लेसन के अंदर देखेंगे। फिर आपका चौथा जो टॉपिक है वो है रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ। अब सरकार का जो है स्वास्थ्य के बारे में सरकार का क्या योगदान है, तो वो इसके अंदर देखेंगे हम। फिफ्थ है मीडिया एंड डेमोक्रेसी, मीडिया एंड डेमोक्रेसी किस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मीडिया की क्या भूमिका है डेमोक्रेसी के अंदर, तो वो सारा हम देखेंगे। 6 पॉइंट आ जाएगा अपने एडवर्टाइजिंग, जिसको हम विज्ञापन कह सकते हैं। 7th है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक जो भेदभाव होता है, स्त्री पुरुष के आधार पे जो भेदभाव होता है, तो उसके आधार पर भी हम जो है कौन कौन सी बातें हैं, किस आधार पे भेदभाव होता है, वो सारी चीजें हम इसमें देखेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में। एंड 8th एंड जो लास्ट टॉपिक है आपका मार्केट अराउंड अस, ये आपका टॉपिक है। इस प्रकार से ये आपके सारे टॉपिक जो हैं, सारे जो पोर्शन है मैंने आपको बता दिए हैं। ये आपके इस बार का सिलेबस रहेगा। इस बार एनसीईआरटी कोर्स लागू हो गया है, पिछले वाला कोर्स बंद हो गया है अभी, तो नई किताबें आई है, नई बुक्स आई हैं, तो आप वो वाली बुक्स खरीदिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।